ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए सावन मास कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी की व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी और चातुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब आप कृपा करके सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर भगवान कृष्ण इस प्रकार कहने लगे कि हे धर्मराज, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनने की मेरी परम इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है? हे पिताश्री, कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी के इन वचनों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे भी सुनो। जो फल गंगा जी में, काशी में, नैमिषारण्य में और पुष्कर में स्नान करने से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से एकादशी के दिन प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी अंधकार में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय ही नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान श्री हरि ने भी यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान श्री हरि को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। श्री हरि भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अतिप्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। कामिका एकादशी की रात को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं, और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को बड़े यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था। पहलवान वैसे तो नेक दिल का आदमी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही क्रोध करने वाला था। उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाया करता, और कहते हैं कि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। इसी वजह से आए दिन उस पहलवान की गांव में किसी न किसी से बहस हो जाया करती, झगड़ा हो जाया करता। एक दिन की बात है, उस पहलवान का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उस पहलवान पर उसका क्रोध इतना हावी हो गया कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिस कारण उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। इस दोष से बचने के लिए और ब्रह्म हत्या का पश्चाताप करने के लिए वह ब्राह्मण की अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए गया, लेकिन पंडितों ने उसे वहां से भगा दिया। पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया, जिससे पहलवान अपने यहाँ कोई भी धार्मिक कार्य ना कर सके। भारी क्रोध में अंधा होकर पहलवान ने जो पाप किया, उसका बहुत भारी पश्चाताप उसे होने लगा
अब वह परेशान होने लगा कि किस प्रकार मैं इस हत्या के दोष से मुक्त हो सकता हूँ। सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर पहलवान ने एक दिन एक साधु महाराज से पूछा कि हे साधु महाराज, मुझ पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा है। और उसने सारी बात साधु महाराज को बता दी और कहा कि हे महाराज, इस पाप से बचने का कोई तो उपाय होगा। यदि कोई उपाय है तो मुझे बताइए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मुझे इस पाप से मुक्ति मिल सके। तब साधु महाराज ने पहलवान को सावन मास के कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। साधु के कहने पर पहलवान ने सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने पर विधि विधान से उसका पालन किया। वह भगवान श्री हरि के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि हे प्रभु, अनजाने में मुझसे महापाप हो गया है, कृपया कर मेरे इस पाप को मुक्त कर दीजिए। मैं जीवन में फिर कभी इस तरह क्रोध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री हरि ने उसकी प्रार्थना और उसका उपवास स्वीकार कर लिया। रात भर वह जागरण करता हुआ जाने का भगवान श्री हरि की मूर्ति के आगे ही सो गया। उस समय नींद में उसे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उसने सपने में देखा कि भगवान ने उसे ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त कर दिया है। उसी दिन से वह हर महीने की एकादशी व्रत का भी पालन करने लगा और विशेष रूप से कामिका एकादशी का व्रत रखने लगा। तभी से कामिका एकादशी का व्रत प्रचलित हो गया। कहते हैं कि जो अपने मन में सच्ची भावना के साथ, सच्चे प्रायश्चित के साथ पापों से मुक्ति की इच्छा रखते हो, उन्हें कामिका एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। यदि जाने अनजाने में आपसे कोई भी पाप हुआ हो, किसी गलती का प्रायश्चित आप करना चाहते हो, आपने किसी का दिल दुखाया हो, कोई भी किसी तरह की छोटी से छोटी जीव हत्या भी यदि आपके हाथों हुई हो, तो आप उसका प्रायश्चित करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत रख सकते हैं। यदि व्रत ना भी रख पाए तो इस दिन भगवान श्री हरि का पीले फल, पीले फूलों से और चंदन से पूजन करें और व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथा।